हेलो दोस्तों, आज हम लोग लिमिट का एक नया चैप्टर लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये लिखा हुआ है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती हैं। तो आज हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन कौन सी थी। जैसे 0/0 की अगर फॉर्म बन के आती है लिमिट में तो क्या होती है, वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की 0 इंटू इनफाइनाइट अगर होता है तो वो भी, इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट होती है, इसको भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। 0 की पावर में अगर 0 हो तो भी एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। या इनफाइनाइट टू द पावर 0 हो और या 1 टू द पावर इनफाइनाइट हो। तो ये 7 प्रकार की इनडिटर्मिनेट फॉर्म थी जो हम लोग ने अभी तक पढ़ रहे थे और इसी से रिलेटेड हम लोग ने क्वेश्चन किए थे। तो अभी तक जो हम लोग ने इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी है वो ये 4 प्रकार की इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ी थी। 0/0, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अब जो हम लोग पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो 1-2 लेक्चर में, वो पढ़ेंगे 0 टू द पावर 0, इनफाइनाइट टू द पावर 0 और 1 टू द पावर इनफाइनाइट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं लिमिट में, और ये अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं वो कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो कंपटीशन लेवल में ही अधिकतर पूछा जाता है। तो आइए, जैसे आज जो हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, जो आज हम लोग पढ़ाएंगे वो 0 टू द पावर 0 और इनफाइनाइट टू द पावर 0, इन 2 प्रकार के लिमिटो इनडिटर्मिनेट फॉर्म से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और फिर अगले लेक्चर में हम लोग 1 टू द पावर इनफाइनाइट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। तो आज जो हम लोग सीखेंगे वो क्या सीखेंगे, क्वेश्चन जो 0 टू द पावर 0 और इनफाइनाइट टू द पावर 0 की जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है लिमिट में, उनको हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और इनका करने का जो तरीका है लगभग एक जैसा ही है। तो आइए शुरू करते हैं आज इस प्रकार के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है 0 टू द पावर 0, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, या इनफाइनाइट टू द पावर 0 इस प्रकार का अगर क्वेश्चन मिले तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। इसमें गौर करने वाली बात क्या है कि जो 0 की वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 0 नहीं होता। मतलब जैसे इसमें है, ये जो 0 है ना, इसको कहते हैं लिमिटिंग 0। ये क्या है? लिमिटिंग 0 इसको कहा जाता है। इसी प्रकार से जब ये इनफाइनाइट टू द पावर 0 है तो ये जो 0 है इसको क्या कहा जाता है? ये भी लिमिटिंग 0 कहा जाता है। लिमिटिंग 0 मतलब ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इसका मतलब ये होता है कि ये 0 की तरफ टेंड कर रहा है। अब जैसे अब जब 0 की तरफ टेंड कर रहा होता है तब इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसकी वैल्यू क्या होगी हमको पता नहीं, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन होता है, उससे पता चलेगा इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है। अब जैसे अगर आपको दिया है कि 0 टू द पावर 0 में अगर एग्जैक्ट है, जैसे लिखा है 0 टू द पावर 0 और ये दोनों वैल्यू अगर एग्जैक्ट हैं तो हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइन, ये डिफाइंड नहीं होंगी। अगर ये दोनों वैल्यू एग्जैक्ट हैं, मतलब इनकी वैल्यू 0 ही है, एग्जैक्ट 0 है। अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है तो क्या कह सकते हैं? ये नॉट डिफाइंड है। अब इसी प्रकार अगर इनफाइनाइट टू द पावर 0 लिखा है, इनफाइनाइट टू द पावर 0, और इसमें 0 एग्जैक्ट है, अगर एग्जैक्ट अगर 0 है, अगर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया? ये याद रखिएगा। अगर इस टाइप में एग्जैक्ट 0 है दोनों तो ये नॉट डिफाइंड, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। लिमिटिंग 0 होना चाहिए, ये दोनों लिमिटिंग 0 होना चाहिए। अगर इसी में इनफाइनाइट टू द पावर 0 और ये 0 एग्जैक्ट 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। ठीक है। और इनफाइनाइट टू द पावर 0 है, अगर 0 इन लिमिटिंग 0 है तो इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है। ये क्वेश्चन क्या होगा उस पर डिपेंड करेगा, किस तरीके क्वेश्चन उसको सॉल्व करने पर उसकी क्या वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड करेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से लगाया जाएगा। आइए, हाँ, तो पहला क्वेश्चन जैसे ये दिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव,
x टेंस टू 0 पॉजिटिव x टू द पावर x, ये क्वेश्चन अगर आपको दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, x पॉजिटिव का अगर इसमें पुट करेंगे तो ये एक 0 टू द पावर 0 की फॉर्म बनाएगा। ठीक है, ये एक 0 टू द पावर 0 की इनडिटर्मिनेट फॉर्म बना रहा है। ये याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे 0 टू द पावर 0 हो या इनफाइनाइट टू द पावर 0 हो या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो या 0 इंटू इनफाइनाइट हो, इस तरीके के जितने भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिले, इसको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को 0/0 या इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो अब जैसे ये 0/0 टू द पावर 0 है तो इसको हम लोग इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट या 0/0 प्लस माइनस जो भी हो, इसमें तो प्लस माइनस क्या है, ये जो भी हो इन फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे तभी ये सॉल्व होगा। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ये 0 की पावर 0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए लिमिट L बराबर, इसको L मान लेते हैं। ठीक है, जब L मान लिया, इसको L मान के करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ ln log लेते हैं, बेस e के साथ log ले लेते हैं। देखिए इसमें log ले लेगा दोनों तरफ, तो ln L। ठीक है, हाँ तो इधर जब log ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और ln x टू द पावर x, ये आ जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करिए। देखिए ये ln x टू द पावर x है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये x का आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x ln x। ठीक है, ये आ गया सॉल्व करने पर। अब इसको फर्दर सॉल्व करिए। अब देखिए जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और ln x लिखा हुआ है, और इस x को अगर हम लोग नीचे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1/x, ये 1/x हो गया, और इस जगह ln x ln L चल रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें जब x बराबर 0 इसमें पुट करेंगे तो देखिए इसकी वैल्यू क्या आती है, ये नीचे वाला टर्म तो इनफाइनाइट हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म माइनस इनफाइनाइट, तो ये माइनस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बना रहा है। ठीक है, और हम लोग को ये फॉर्म चाहिए होती है, माइनस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट की फॉर्म बना रही है। बस हम लोग क्या करेंगे, इसमें एल हॉस्पिटल रूल या लॉपिटल रूल्स इसमें अगर लगा दें, इसमें अभी हम लोग पढ़ चुके हैं लॉपिटल रूल्स क्या है, अगर आपको देखना है तो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, हमने पढ़ाया है लॉपिटल रूल क्या होता है। तो इसमें जब हम लोग लॉपिटल रूल लगा देंगे तो देखिए क्या आंसर आएगा, ये क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, इसको डिफरेंशिएट करेंगे न्यूमरेटर को तो आ जाएगा 1/x और नीचे का आ जाएगा -1/x², ये आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब बस इसकी वैल्यू अगर इसमें पुट कर देंगे तो देखिए अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं, अब यहाँ देखिए ये आ जाएगा, ये ln L चल रहा है तो यहाँ आ गया ln L, और देखिए यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब देखिए इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, -x आ जाएगा सॉल्व करने पर। इसको देखिए सॉल्व करेंगे x कट जाएगा माइनस और x ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ln L बराबर क्या हो गया, 0 आ गया, क्योंकि हमको निकालना है इसकी L की वैल्यू निकाली, ln तो निकालना नहीं, हम लोग को L निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या कर सकते हैं, ये दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो L बराबर e टू दी पावर 0 और e टू दी पावर 0 वैल्यू 1, L बराबर 1 आ गया, मतलब लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x टू दी पावर x बराबर 1 आ गया। ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, हाँ आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। हाँ तो आइए दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन दिया है, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1/x टू द पावर x, ये क्वेश्चन अगर दिया है तो इसमें अगर हम लोग वैल्यू 0 रखते हैं तो ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट टू द पावर 0, तो ये इनफाइनाइट टू द पावर 0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बना दिया है इसने। हम लोग क्या करेंगे, इसको 0/0
या इनफाइनाइट बाई प्लस माइनस इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट के फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको भी सॉल्व करने का मेथड क्या है, सेम जैसे अभी प्रीवियस क्वेश्चन लगाया है उसी मेथड से ही इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको हम लोग L मान लेते हैं कि L बराबर लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 बाई एक्स टू द पावर x। ये अब बस क्या करें, दोनों में ln ले लीजिए, ln ले लिया, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव ln 1 बाई एक्स टू द पावर x। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये ln है और ये x कहाँ जाएगा, इस x को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। बस अब क्या करें, इस x को क्या करिए डिनोमिनेटर में लिखिए। तो देखिए अब क्या लिख सकते हैं, लिमिट ये लिखा जा सकता है ln 1 बाई एक्स अपॉन, अगर इसको डिनोमिनेटर तो 1 बाई एक्स, ये आ जाएगा। हाँ तो अब देखिए इस जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, ln 1 बाई एक्स लिखा है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको हम लोग क्या लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई एक्स, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन अगर बाहर ले जाए और x, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब बस क्या करिए, x वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस है, और ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट अपॉन नीचे वाली वैल्यू इनफाइनाइट। तो ये एक तरीके से इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बना देगा। ठीक है, ये इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का फॉर्म बनाएगा। बस अब इसमें क्या करेंगे, लॉपिटल रूल्स लगा देंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई एल लॉपिटल रूल। ठीक है, आइए अप्लाई करते हैं। इसको हम लोग इधर लिखते हैं। तो देखिए ये न्यूमरेटर है, इसमें डिफ्रेंशिएशन अगर कर देंगे तो ये डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। और इस जगह जो है लेफ्ट हैंड साइड में तो ln L चल ही रहा है, और साथ में इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस का 1 बाई एक्स, और नीचे आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, यहाँ से ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू x आ जाएगी। ठीक है, और ये ln L चल रहा है, x आगे इसको पुट कर दीजिए, वैल्यू यहाँ आ जाएगा 0 ln L, और L बराबर आ जाएगा e टू दी पावर 0 और इसकी वैल्यू होती 1। तो हम लोग कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव 1 बाई एक्स टू दी पावर x बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सेम पिछली वाले तरीके ही सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन से रिलेटेड लगाते हैं। हाँ तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x टू द पावर x, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पहले देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग को एक चीज़ समझ लीजिए कि ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिया है, अगर इसका मतलब x टू द पावर x, इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि x पावर x टू द पावर x, अगर ये लिख देंगे तो ये गलत है, ये इसके बराबर नहीं होता है। इसको हम लोग लिखा जा सकता है x टू द पावर x अगर लिखा है तो ये x टू द पावर x, ये इसको ये इस तरीके लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर इसको अगर मान के चले, अगर हम लोग ने ये लिख दिया, इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू होती है, देखिए जब x टू द पावर x का होल ब्रैकेट में पावर x अगर हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो एक तरीके से ये हो गया x टू द पावर x स्क्वायर, समझ में आया, वो ये हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये ध्यान रखने वाली बात, इसको गौर करिएगा, ये बराबर ये होता है, ये बराबर ये नहीं होता है। समझ में आ गया होगा। तो आइए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग एक तरीके से लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। ठीक है, अब
गौर करने वाली बात यह कि अभी हम लोग ने पढ़ा है कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव x टू द पावर x बराबर, अभी हम लोग ने पीछे एक सवाल इससे लगाया है, बराबर 1 होता है। ठीक है, मतलब अगर ये दिया है कि x 0 की तरफ अगर टेंड कर रहा है, 0 पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहा है, तो x की पावर x कहाँ टेंड करेगी? 1 की तरफ टेंड करेगी। समझ में आया? इसका ये मतलब हुआ ना कि x 0 पॉजिटिव की तरफ अगर टेंड करे तो x टू द पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 1 की तरफ टेंड करेगी। सेम बस यही क्वेश्चन इसमें दिया है कि देखिए x जो है वो 0 पॉजिटिव की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये x टू द पावर x ये किधर क्यों टेंड करेगी? ये इतना भाग जो है इसको कहा जाए तो ये किधर टेंड करेगा? ये करेगा 1 की तरफ टेंड। तो बस अब सीधा सा क्वेश्चन हो गया कि ये देखिए, जब ये x टू दी पावर ये पूरा 1 की तरफ टेंड कर रहा है और ये x बराबर 0 की तरफ, एक तरीके से ये 0 टू दी पावर 1 हो गया, और 0 टू दी पावर 1 का वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डायरेक्ट 0 आंसर आ जाएगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हमने सोचा आप लोग को बता दें कि इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसा हुआ? इसी से ही इसको आप लोग याद कर सकते हैं, इसी से ही रिलेटेड है ये। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। लिमिट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है, जैसे अभी हम लोग ने आज जो इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा 0/0 की और इनफाइनाइट बाई 0 की फॉर्म हम लोग ने पढ़ी। अभी 1-2 क्वेश्चन और हैं, वो हम लोग अगले लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे, और अगले लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे 1 टू द पावर इनफाइनाइट की इनडिटरमिनेट फॉर्म जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, वो उस तरीके क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं। आई होप आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। थैंक यू।